हाय बच्चों, मैं प्रियंवदा मैम और हम लोग पढ़ रहे हैं कबीर की साखी। उनका और साखियों को देख चुके हैं और इससे हम लोग को पता चल गया है कि कबीर जो हैं एक ईश्वर भक्ति का एक अलग ही उनका अपना सोच है, और जिसमें वो कहते हैं कि ईश्वर को सादगी, आस्था, प्रेम पसंद है ना। वो किसी प्रकार का जो कर्मकांड या जो भक्ति हम करते हैं वो सब सही नहीं है। उनके लिए एक अच्छा मन और एक ज्ञानी मन चाहिए, एक शुद्ध पवित्र मन चाहिए, तभी ईश्वर हमसे खुश हो सकते हैं। और इसका जो ये विचारधारा है वो अगला साखी में भी वो चीज़ हो रहा है। वो क्या होता है कि वो सच्चाई को कुछ इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, सत्य को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि वो थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन उसमें सच्चाई छिपा हुआ है और उससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। अब देखिए, अब आगे क्या वो कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। देखिए, अब वो क्या कहते हैं कि क्या होता है हमारे समाज में कि जो ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो उसको लोग ऊंचा समझते हैं, जो नीचे कुल में जन्म लेते हैं उनको लोग क्या नीचा समझते हैं। लेकिन कबीर ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने विचारों से ऊंचा होता है, अपने कार्यों से ऊंचा होता है, अपने जो उसके काम करने का तरीका है, मानव के प्रति सोचने का जो उसका ढंग है, उसके वजह से वो ऊंचा होता है ना। जो जे करनी ऊंच न होए, अगर करनी ऊंचा ना हो, कर्म ऊंचा ना हो, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ऊंचा नहीं है। अब कैसे? सुवर्ण कलश सूरा भरा, सोने के कलश, सोने के कलश में अगर शराब भरा हुआ हो तो साधु क्या करेंगे, अच्छे लोग क्या करेंगे? उसकी निंदा करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, उसको अच्छा नहीं कहेंगे। वो क्यों न सोने के कलश में रखा हुआ है, लेकिन शराब अपना गुण नहीं छोड़ेगा और उसकी निंदा ही होगी। और चीज़ है कि साधु अब उस सोने के कलश से और उसमें रखे हुए जो शराब है, जो नशे की वस्तु है, वो उनके किसी काम का नहीं है, वो बेकार है। उसी प्रकार से जब मनुष्य ज्ञानी हो जाते हैं, उनके कर्म महान हो जाते हैं, तो उनके कुल को नहीं देखना चाहिए, उनके कार्य को, उनके विचार को देखना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। तो इस प्रकार हम कबीर को समझ चुके हैं, उनके साखी को समझ लिए हैं। अब अगला वीडियो में हम लोग कबीर की और भी साखी दोहे को पढ़ेंगे। धन्यवाद।